बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। धन्यवाद। प्रतिवर्ष आज के दिन इसी समय यहाँ पर ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। परम पूज्य मुझसे पूर्व वक्ता स्वामी किरणानंद जी महाराज ने बड़ी पुरानी बातें कही। सचमुच ये ध्वजारोहण की परंपरा हमारे समाज में आज की नहीं है। मानव सभ्यता जब से अस्तित्व में आई है तब से ये क्रम चला है। विभिन्न मत, विभिन्न संप्रदाय ने अपने अपने तरीके से ध्वजों के निर्माण किए। उसके साथ ही उसमें उनकी निहित भावनाएं भी होती है, उनके प्रतीक भी होते हैं। और मैं देखता हूं कि उसके कुछ सूत्र भी बना दिए जाते हैं ध्वजारोहण के समय में, उनका लागू भी किया जाता है। नेशनल फ्लैग कमेटी जब बनी 49 में, तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी बनाया गया और उस कोड के अनुसार कुछ निश्चित की गई धारणाएं, कुछ नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन, कब फहराना चाहिए, कब नहीं फहराना चाहिए, आकार क्या होना चाहिए, रंग कितने आकृति में होनी चाहिए, ये सारी चीजें आती है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंतर्गत में। और हम देखते हैं कि ध्वजारोहण के समय में यहाँ पर भी जो हमारे पूर्व महापुरुषों ने जो फ्लैग कोड निश्चित किए थे उसके अनुसार वही रंग, वही ध्वज। मैं देखता हूँ कि अन्य संप्रदायों में देखने में आता है कि रंगों में इधर उधर तब्दीली होती रहती है प्रतिवर्ष, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वही परंपरागत तरीके से भगवा रंग यहाँ पर आरोहित किया जाता है। और जब हम भगवे रंग की बात करते हैं तो मैं एक बार पढ़ रहा था, आरएसएस के बहुत बड़े विचारक हुए हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखी और उसमें वो लिखते हैं कि शिक्षा वर्ग में भाग लिया करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसमें अपनी बातें भी वो आकर के कहते थे। उनकी जीवनी में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने लिखा कि बाबा साहब ने बहुत बार आग्रह किया कि भारत का जो नेशनल फ्लैग होना चाहिए वो भगवा होना चाहिए और भाषा जो नेशनल हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो संस्कृत होनी चाहिए। कालांतर में संविधान सभा में उनकी बातों को सुना नहीं गया, इसकी पीड़ा बाबा साहब को भी रही। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये भगवा ध्वज में सबसे पहले जो अवधारणा थी, क्योंकि बाबा साहब तो चाहते थे कि पूरा का पूरा फ्लैग ही भगवा होना चाहिए, लेकिन बाद में कालांतर में नेशनल फ्लैग कमेटी जब बनाई गई तो उसमें तय हुआ कि हम पूरा का पूरा भगवा ध्वज नहीं रख सकते, क्योंकि अन्य धर्मावलंबी भी रहते हैं, उनकी भावनाओं का भी सम्मान रखा जाना चाहिए। तब ये तय हुआ कि 3 रंग होने चाहिए। जो झंडे के बारे में जानते होंगे उनको ये ज्ञात होगा कि सबसे पहले भारत का रंग, भारत के ध्वज का रंग कैसा होना चाहिए, इस पर चिंतन किया स्वामी विवेकानंद जी की एक शिष्या थी, सिस्टर निवेदिता। 1904 में उन्होंने एक झंडा प्रस्तुत किया था अपने समाज के सामने और वो लाल और पीले रंग का था। बीच में वज्र जो इंद्र का हथियार है, इंद्र का जो अस्त्र है, उसको स्थान दिया गया था। 1904 में वज्र को स्थान दिया गया पीले और लाल रंग के झंडे में, लेकिन 2 साल बाद ही अन्य विचारकों ने वो वज्र के स्थान पर गांधी जी के चरखे को स्थान दिया और हम देखते हैं कि धीरे धीरे 49 तक आते आते जब संविधान सभा बनी
संविधान लागू हुआ उस तक लगभग 16 बार परिवर्तन होते रहे हैं इसमें। लेकिन बात करें कि तिरंगे में भी सबसे ऊंचा स्थान जो दिया गया था वो भगवे रंग को दिया गया था। यहाँ पर ये पूरा का पूरा ध्वज ये भगवाई ही है। हम भगवे की संस्कृति की जब बात करते हैं तो हम पाते हैं समर्थ गुरु रामदास जी के पास में जब शिवाजी महाराज आए और लगभग हिंदू संस्कृति की स्थापना हो चुकी थी, तो वही परंपरागत ढंग से जैसे कि ध्वजारोहण की परंपरा होती है, कहा कि अब मैंने किला फतेह कर दिया गुरुदेव आपकी कृपा से, इस पर कौन सा रंग का मैं झंडा चढ़ाऊं। तो कांधे पर ओढ़े हुए थे जैसे सन्यासी ओढ़े रहते हैं, भगवी चादर थी उनके कांधे पर, उछाल देते शिवाजी के ऊपर, कहा कि ले जाओ इसको प्राचीर पर फहरा दो। तो भगवे रंग का वो ध्वज वहां पर फहराया गया। शिवाजी जब तक रहे, छत्रपति शिवाजी, उस झंडे का सम्मान आदर होता रहा और कालांतर में ये बहुत दूर आगे तक गया। हिटलर ने भी, जो डिक्टेटर था, उसने भी जो अपना झंडा बनाया था भारत की सीमाओं से दूर, क्योंकि वो अपने आप को कहता था मैं आर्य मिहिर हूं, स्वस्तिक को लोगो बनाया था उसने, हिटलर ने। दुनिया का जो डिक्टेटर माना जाता था, उस डिक्टेटर के मन में भी हिंदू संस्कृति के प्रति इतनी आस्था, इतना विश्वास कुछ और लोगों ने बनाया। स्वस्तिक को जो हमारी वैदिक परंपरा से चला रहा है उसको लोगो बनाया था और भगवे ध्वज के अंदर लोगों को स्थान दिया था, क्योंकि वो कहता था मैं आर्य मिहिर हूं। आर्य मिहिर का मतलब होता था कि मैं आर्यों की संतान। भारत की सीमाओं से बाहर सुदूर तक इस भगवे ध्वज का अपनी पहचान रही, अपनी छवि रही। और ध्वज कितना महत्वपूर्ण होता है। पिछले दिनों यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ, हमारे जवान जो बच्चे पढ़ने गए हुए थे वहां पर, मेडिकल की पढ़ाई या दूसरी पढ़ाई, मोदी जी की और पुतिन की बात हो चुकी थी, कहा भाई हमारे बच्चों को आने दो, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पुतिन साहब ने कह दिया भाई जो तिरंगा झंडा लेकर के निकलेगा तो हमारा सैनिक कोई भी एक भी गोली नहीं चलाएगा। तिरंगा धारण करने वाला, तिरंगा जिसके भी हाथ में होगा, जिसके भी, उस पर कोई गोली नहीं चलाएगा, उसको बाकायदा बॉर्डर तक छोड़ करके आएगा, वहां से हमारी फ्लाइट ले लेगी उसको इंडिया के लिए। और आप लोगों ने टीवी में भी देखा, पढ़ा भी होगा अखबारों में, यही हुआ। हमारे पड़ोसी जो हमारे हमेशा हमारी जड़ें खोजने में लगा रहता है, उस पाकिस्तान की छात्र भी देखा भाई सीमा पर जाना है, इस देश से बाहर निकलना है, यूक्रेन से बाहर निकलना है। जो तिरंगे से जिनको एलर्जी होती है, जिनको तिरंगे से चिढ़ है, वो भी तिरंगा उठा करके निकल रहे थे। भारत माँ की जय, पाकिस्तानी लोग भारत माँ की जय क्या बोलेंगे, पर उन्हें पता था कि तिरंगा ही एक ऐसी चीज है आज की तारीख में जो हमें सुरक्षित और संरक्षित रख सकता है। बॉर्डर पर आ गई, बाइज्जत आ गए हैं, उसके बाद में वो अपना पाकिस्तान चले गए और हमारे इंडिया के लोग इधर आ गए। कहने का भाव ये है, सनातन काल से महाभारत जैसा युद्ध हो रहा है, वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ पर एक झंडा लगाया था और उस झंडे का नाम रखा गया था कपिध्वज, क्योंकि हनुमान जी का फोटो, हनुमान जी की कहिएगा मूर्ति उस ध्वज के अंदर थी। दूर से ही दिखाई पड़ता था कि वो है अर्जुन का रथ, क्योंकि उस पर हनुमान जी विराजमान है। कहना इतना है, सिर्फ अनादि काल से जब से मानव सभ्यता अस्तित्व में आई है, इन झंडों का महत्व रहा है और युगों युगों तक यूं ही बना भी रहेगा। और हम तो देखते हैं कुंभ के मेले में जब जाते हैं तो वहां पर झंडों से ही पहचान होती है कि हमारा जो पंडा है, झंडे का पंडा, डंडे का झंडा, इस प्रकार के वहां पर लोगो लगे रहते हैं। उन झंडों से पहचान होती है कि हमारा जो पुरोहित है वो कहाँ बैठा हुआ है, इतनी भीड़ भरे वातावरण में। तो आज ये परंपरा जो सनातन से चली आ रही है,
आज इस संत महापुरुषों के द्वारा इस निजातम दरबार में ये स्तंभ पर ध्वज पुनः आरोहित हुआ है। इसकी यश गाथा दिग दिगंत तक यूं ही फैलती चली जाए। इन्हीं भावों के साथ में इस ध्वज को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव भगवान की